अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूं और आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब हैं। हम उनसे इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कल जो पंजाब में हुआ उसके बारे में हम इनका नुक्ता नज़र जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान पहले साहब, तो मैं ये बताऊं कि हाफिज साहब आपके साथ एक बड़ा लंबा रिश्ता है, एक बड़ा लंबा ताल्लुक है पुराना। हमने दोनों ने नादरीन आपके लिए एक साथ हम लोगों ने जर्नलिज्म शुरू किया था, हाफिज साहब पहले से कर रहे थे और हम लोग बाद में आए थे हाफिज साहब के बाद। हाफिज साहब ब्लैक बेल्ट भी हैं माशाल्लाह कराटे में, और इनकी और भी बहुत सारी पहचान है, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे। अभी ज़रा गुजरावाला में क्योंकि रहते हैं तो थोड़ा वजन शदन हाफिज साहब ने अपना बढ़ा लिया है, और वो इनकी पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गुजरावाला में रहते हैं। तो मैं हाफिज साहब आपको वेलकम करता हूँ लाहौर में, वेलकम करता हूँ अपने घर में। और मेरा और आपका जो एक हसीन ताल्लुक है वो अब एक इंटरव्यू तक पहुंचा है। सर अब आप पूछें। अच्छा खान साहब, ये जो कल हुआ है क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ये जस्टिफाइड है जो सूरी साहब ने जो किया है, दोस्त मजारी साहब ने जो किया, डिप्टी स्पीकर साहब ने, ये आप समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर ठीक है? आइन इसके बारे में क्या कहता है और आपकी इसके बारे में बतौर जर्नलिस्ट क्या राय है? कल जो हुआ कैसा है? देखिए, कानून का मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और मैं भी कानून उतना ही समझता हूँ जितना नॉर्मली लोग जो छोटे मोटे वकला समझते हैं, या जितना मुझे आइडिया है। जो बड़े कानूनदान है ना, मैंने अक्सर देखा कि वो तकसीम हो जाते हैं जब भी कभी कोई ऐसा आईनी बहरान आता है। लेकिन कल मैं ये देख रहा था, स्टेट ऑफ अनवर मंसूर साहब हों, एतजाज एहसन साहब हों, खालिद रांझा साहब हों, बाबर अवान साहब हों, या हामिद खान हों, या बाकी बहुत सारे बड़े नाम हैं, अदर सिद्दीक साहब हैं, आफ्ताब बाजुआ साहब हैं, या दीगर जितने भी बड़े लॉयर्स हैं, नसर साहब हैं, शाजिब मसूद साहब हैं। मैंने इन सबको देखा कि ये सारे एक ही लाइन पे बात कर रहे हैं। उन सबको लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग किसी और तरीके से होनी चाहिए थी। यानी अगर कोई बहुत भी मार्जिन देता है तो वो ये मार्जिन देता है कि डिप्टी स्पीकर को अगर ये रूलिंग देनी थी या ये करना था तो इसको वो किसी और तरीके से करते। ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रखकर उन्होंने अपनी रूलिंग दी है, ये उनसे एक बड़ी फाश गलती हो गई। गलती ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले एक फैसला दिया था। उस फैसला के पैराग्राफ मौजूद हैं। पैराग्राफ नंबर 3 को ये सब लोग हिट करते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसके अंदर पार्टी हेड का जिक्र है, और उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये फैसला दे रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। लेकिन उसी पैराग्राफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ये कहता है कि ये सारी चीजें कंडीशन हैं, जुड़ी हुई हैं आर्टिकल 63A और उसका सेक्शन बी, उसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जब उसको आप पढ़ते हैं या यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो वो फिर आपको साफ नजर आता है कि वहां पे पार्लियामानी पार्टी जो है उसका फैसला प्रिवेल करता है, और वो ही एक फैसला है जिसकी बुनियाद के ऊपर पार्लियामानी जो मेंबर्स हैं पार्टी के, उन्होंने वोट अपना कास्ट करना होता है। कासिम सूरी साहब ने जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बुनियाद बनाकर ये रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही फैसला चीख चीख के कह रहा है कि मुझे गलत बुनियाद बनाया गया है। और ये अब सिर्फ फैसला नहीं कह रहा, वो फैसला देने वाले जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, आज वो बेंच बैठा था लाहौर में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, तो जज साहब ने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा बार बार ये बात की कि ये जो फैसला हमारे फैसले की बुनियाद बनाकर रूलिंग दी है डिप्टी आपका जो स्पीकर है उसने, वो गलत है। वो बार बार कहते हैं कि उससे कंट्राडिक्ट है। सूरी कैसे जस्टिफाइड हो गया? अगर ये जस्टिफाइड नहीं है तो यही काम सूरी साहब ने भी किया था, वो जस्टिफाइड हो गया, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सियासी जमात है पीटीआई वो अदालती फैसलों पर भी असरअंदाज हो रही है कि सूरी वाला ठीक है और इसको डिफेंड करने आप सब आगे हैं, तमाम लोग आगे हैं? सूरी वाला जो फैसला था ना, सूरी ने किसी अदालती फैसले का रेफरेंस नहीं दिया था। यहां गलती यही तो कह रहे हैं, सब गलती हुई है कि अदालती फैसले का रेफरेंस देके आप अदालत को भी मुतनाज़े कर देते हैं। सूरी ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस। उसने कहा था आईन मुझे इख्तियार देता है कि मैं यहां पे एक रूलिंग दे सकता हूं, मेरी रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। ये वो एक साइफर आया हुआ है बैरूनी मुल्क से, और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुदाखलत डिक्लेयर की गई है। मैं ये समझता हूं कि ये साजिश के तहत हुकूमत गिरा रही है, इसको पढ़ने के बाद, लिहाजा मैं ये मतलब इसी साजिश के बयानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो आप ये बता दें कि जो इमरान खान की हुकूमत गई या पीटीआई की गवर्नमेंट गई है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं गई? कॉन्स्टिट्यूशन तो इसकी इजाज़त देता है कि आप अदम एतमाद किसी के खिलाफ भी पेश कर सकते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे उन्होंने अडॉप्ट किया है। ये कहाँ पर आप कहते हैं कि वो
जो है ना साजिश हो गई, जबकि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तमाम इदारों ने कह दिया। लेकिन जो और अगर ये साजिश थी तो फिर इमरान खान साहब ने फौजदारी मुकदमे की मिसाल दे देता हूँ। एक कत्ल हो जाता है ना, तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये कत्ल हो गया। ठीक है, अदालत जो है उसके मुहर्रिकात देखती है, किन हालात में हुआ, किस तरह इसको उकसाया गया और क्या इसने अपनी जान बचाने के लिए किया, पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर मौजूद थे, क्या इसके पीछे कोई और साजिश भी थी। फिर आर्टिकल मुख्तलिफ आइन के अंदर लगाए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो उसको फिर सपोर्ट करते हैं। इसी तरह आइन के अंदर रहकर इमरान खान को निकाला गया, ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि आइन के बाहर निकाला गया। और अगर स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर था कासिम सूरी, उसकी रूलिंग अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त करार देती, फिर तो सिचुएशन ही कुछ और तो होती। फिर साजिश का बयानिया किधर रह गया? उन्होंने रूलिंग गलत करार दी। अगर आप कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो फिर साजिश किधर है? साजिश वहां पे है जहां पे वो लेटर है जिसको कोई भी खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं कर रहा। उस लेटर के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, धमकियां उसके अंदर मौजूद हैं। फिर उस लेटर को आप जब भी खोलेंगे और पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिन लोगों ने इस हुकूमत को खत्म किया, वो 3 महीने से जिस मुल्क से ये साइफर आया है, उस मुल्क के और उसके इत्तेहादियों के साथ क्या करते मतलब आपका इमरान खान साहब से बात भी होती है, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि साइफर तो जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तभी आ गया था, तब आपने क्यों नहीं इसके ऊपर कोई इंक्वायरी मैं बता देता हूँ। मुझे तो 10 तारीख को पता चला था साइफर का। तो मैंने इमरान खान साहब को उसी वक्त कहा था कि आपको फौरन से पहले अमेरिका को जो इसके ऊपर जो है वो आपको रिप्लाई करना चाहिए, मुजम्मत करनी चाहिए। ये तो गैरती गुबारा नहीं करती। आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप रिजीम चेंज में इतना ग्राउंड से बाहर क्यों चले गए? आपने पहले सवाल का जवाब हो जाएगा, प्लीज। हो गया। मैंने इमरान खान साहब से कहा कि सर ये गैरत गुबारा नहीं करती, अमेरिकन यहाँ तय नहीं करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा और कौन नहीं होगा। ये धमकियां मेज लैंग्वेज है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके ऊपर आपको अमेरिका को डिमार्श भेजना चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा मैं जरूर भेजूंगा। लेकिन जो ताकतवर हल्के थे वो इमरान खान साहब को ये समझा रहे थे कि आगे आ रहा है 18 तारीख को पूरी मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में OIC की आ रही है, होने जा रही है। अभी अगर आपने ये हरकत की तो अमेरिका कोशिश करेगा कि उसको सबोटाज करे, जिसका फायदा इंडिया को होगा। तो हमने तो अमेरिकन को बुलाया हुआ था उसमें। नहीं, उसमें तो हमने, हाँ जी, चाइनीज था। हमने अमेरिकन को नहीं बुलाया। अमेरिकन नहीं था उसमें? नहीं, चाइनीज था। वो पहली दफा ऐसा हुआ, पाकिस्तान ने किया है। सऊदी अरब ने एक दौर में अमेरिकन को और इंडियंस को किया था लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने चाइनीज को किया था। उन्होंने कहा कि चाइनीज भी आ रहे हैं, इसके अंदर मुस्लिम दुनिया भी आ रही है। अगर हमने इस वक्त अमेरिका के खिलाफ ये मामला उठाया आलमी सतह पे, तो वो हमें अकेला करेगा और हमारी ये सारी कोशिश जाया हो जाएगी। और हम चाहते हैं इसमें कश्मीर के ऊपर ये आवाज उठे। 22 तारीख को आपको याद होगा, 21-22 तारीख तक ये चला था सारा मार्च के। 23 मार्च की परेड थी। 24 मार्च को इमरान खान साहब ने दोबारा कोशिश की कि जो ताकतवर हल्के हैं, क्योंकि अकेला आदमी एक ऑफिस नहीं करता ये काम, ये कंसेंसस के साथ होता, सारे करते, तो फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। 25 और 26 को इमरान खान साहब ने दोबारा कोशिश की कि हम अमेरिका को जवाब दें। जब नहीं हुआ तो 27 तारीख को वो उन्होंने उठाया ऐसे करके। ठीक है, और उन्होंने कहा ये लेटर आया अमेरिका से और ये ज्यादती हो रही है। अब मेरे ख्याल में आप मैं बताता हूँ, आपके वाकयाती हकायक देखे ना सीक्वेंस के साथ। लेटर आया 7 तारीख को और जो तरीके से बात पेश हुई वो 8 को ही। इमरान खान साहब को पता चलता है 9 को, मैं 8 या 9 को। 10 तारीख को मुझे पता चलता है, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हम जरूर करेंगे। फिर मैं बार बार पूछता हूँ कि यार ये क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो मुझे जवाब यही आता है कि ये OIC गुजरेगी। और इमरान खान साहब ने ये कंफर्म है कि उनको ये कहा गया था कि आप इंतजार करें, OIC को खराब कर देगा अमेरिका, अभी ना छेड़े उनको। फिर उसके बाद उनको कोई आसरा नहीं करवाया गया। तो 27 तारीख को उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट हूं, जब मेरे अपने मुल्क के अंदर इदारे मेरी बात नहीं मान रहे या मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रही कि मैं अमेरिका को जवाब दूं, तो फिर मैं इसको पब्लिक में ले जाऊंगा। वो उसको पब्लिक में लेकर आए, उन्होंने लहरा के बताया कि ये लेटर है और ये धमकी है। उसके फौरन बाद क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बैठती है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इमरान खान साहब दावत देते हैं सारी अपोजिशन पार्टीज को और इत्तेहादियों के, आओ और आकर बैठो और देखो कि इस लेटर में क्या लिखा है। वो सारे आने से इनकार कर देते हैं। वहां पे जो फौज और सिविल क़यादत वो ये फैसला करती है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। ठीक है, और इसके खिलाफ जो है वो हम एक डिमार्श भी भेजेंगे, इसकी मजम्मत भी करेंगे
और अनएक्सेप्टेबल है और मुदाखलत है। लेकिन ये सारा ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, जो रिकॉर्ड पे आया, नहीं, जो रिकॉर्ड अब पे आया, था, अब जो रिकॉर्ड पे था। नहीं, अभी जो दोबारा रिकॉर्ड पे है, जब ISPR ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, नहीं आमनी अदालतों ने कह दिया, जो दोबारा अब आया है, नहीं चंद दिन पहले जब आया है। नहीं अब साहब, ये बकायदा लेटर जारी हुआ था, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये लेटर जारी हुआ था, ये लेटर बकायदा एक एलामिया जारी हुआ था जो ISPR और पाकिस्तान की उसमें हुकूमत साजिश ने का मिलकर कहीं जारी जिक्र किया। नहीं था खान साहब। मुदाखलत का जिक्र था। हाँ। लड़ाई इस बात पे होगी कि साजिश है या मुदाखलत है, इसके ऊपर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं मुदाखलत तभी होती है जब साजिश होती है, कुछ लोग कहते हैं मुदाखलत होती रहती है, साजिश एक अलग चीज होती है। ज्यादा चीज है, ठीक ये सबकी अपनी अपनी सोच है ना। हम्म। इमरान खान कहते हैं साजिश हुई, और दूसरी सोच के लोग कहते हैं मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई। फैसला कौन करेगा? कोई कमीशन बनेगा या कोई इंक्वायरी कमेटी बनेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आके बैठ के आपको ये कह दे हमने चेक कर दिया, साजिश नहीं हुई। कहाँ चेक किया, दिखाएं। कोई रिपोर्ट आप पेश करें कि आपने कोई इंक्वायरी की हो, ठीक है। आपने कोई 100-50 लोगों के इंटरव्यू किए हो, आपने डाटा चेक किया हो, आपने उनकी कन्वर्सेशन देखी हो, उनकी ट्रैवलिंग देखी हो, कोई डाटा तो आप उसकी सपोर्ट में लेकर आएंगे ना, आएंगे। कि हमने देखा कि साजिश नहीं हुई। जबानी कह देने से, मेरे कहने से कि साजिश हुई है और आपके कह देने से कि नहीं हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबके फर्क साथ, पता किससे पड़ेगा? जब आप एक इंक्वायरी करवाएं और करवा के लाकर ये इमरान खान ने कहा इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उन्होंने कह दिया अच्छा, कि इंक्वायरी होनी फिर चाहिए। इमरान खान साहब ने बाकायदा इमरान खान साहब ने इंक्वायरी कमीशन बनाया। अब ये कह रहे हैं उन्होंने इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया। लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जो नहीं चाहते थे इसके ऊपर इंक्वायरी हो, उनका दबाव इस लेवल का था कि वो इंक्वायरी कमीशन जिसका बनाया उसने माजरत कर दी। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं इसकी इंक्वायरी कर सकता। सेम टाइम में उसी दिन तहरीक-ए-एतमाद का मामला हुआ, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहरील कर दी, कासिम सूरी ने इसी के ऊपर वो कह दिया कि जी मैं इसको पढ़ने के बाद सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इसको उड़ा रहा हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, उस फैसले में यह लिखा हुआ है कि हमें वो लेटर नहीं दिखाया गया। ठीक, लेटर कहां पे है? तो सबके पास है, इमरान ना, खान साहब ना, तो दिखा रहे हैं, आप लेटर- कहते हैं मैंने भी पढ़ा है। नहीं मैंने आपने पढ़ा भी पढ़ नहीं लिया? है। ना तो वो ये उसका देखें, वो जो पढ़ेगा ना उसके ऊपर जो है ना वो कानून की पकड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो एक वो कोड है, वो डी कोड नहीं किया जा सकता और उसको आप नहीं कर सकते ऐसा। वो लेटर जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। खान साहब, क्या अमेरिका हमें राह रास्त धमकियां नहीं देता? चीफ रिचर्ड आर्मटेज ने हमारे आर्मी चीफ को उस वक्त चीफ जनरल जस्टिस- मुशर्रफ को कहा नहीं था कि हम आपको पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, हमारी मदद करें? तो अमेरिका तो धमकियां देता रहता, कोई नई बात तो नहीं। चीफ तो यार फिर अब बेगैरत बन के सारी जिंदगी गुजार दें क्या? उस बात की आपके दिल तो में क्या हम इतने हैं कि हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी आपको- कैपेसिटी है, पैसा हम उनसे लेते हैं, तनख्वाहें हम वो देता है हमें, हम कैसे उसके सामने खड़े होकर उसको कहते हैं वो साजिश कर रहा है? वो सब हमसे कुछ क्या तो- लेता है, कभी सोचा है? ये तो ज़ाहिर है हुक्मरान सोचेंगे ना, मैं तो आप नहीं आप सब ऐसे अपने हाँ। आप को इतना कमजोर ना समझें। आपके साथ एक पहाड़ों के ऊपर वो अफगान रहते हैं, उन्होंने अमेरिका को यहाँ से, वो अपने जख्म चाटता हुआ यहाँ से निकला है, जान नहीं छूट रही थी हाँ उनकी। सब, उन वहां पर तो हलाकू भी आया तो गया, चंगेज भी आया तो बर्बाद हुआ, उनकी क्यों? अपनी वजह एक क्या? तारीख वजह है, क्या है? वो मुजाहमत करते हैं। नहीं अगर हम मुजाहमत नहीं, ये करते बात थे तो नहीं है। कश्मीर आज आपका हमारे मुजाहमत पास की बात नहीं है, वो मुजाहमत करते हैं। मुजाहमत आप भी कर सकते हैं। वजह पता क्या है? उन्होंने गैरत दिखाई, उन्होंने गैरत दिखाई। ये थोड़ा तेज हो जाएगा। उनकी हम गैरत ये ने कहते हैं कि गवारा जैसे नहीं किया। आप सबके बयानिए की बात करते हैं कि ये गलत हो गया, ये आपके बारे ऊपर भी इल्जाम है कि आपका बयानिया बड़ा सख्त है, आप अदारों के खिलाफ भी शुरू हो जाते हैं।